नमस्कार। दोस्ती के पीछे मस्तिष्क का विज्ञान वर्क करता है। उसे कहते हैं न्यूरोसाइंस, जिसमें दो फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है ऑक्सीटोसिन। जब हम अपने दोस्त के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और दूसरा है डोपामिन। जब हम अपने दोस्त के बारे में सोचते हैं कि हम मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, तो जो खुशी हमें मिलती है वो है डोपामिन। इसे ब्रेन वेव सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ पर एक ही परिस्थिति में दो दोस्त एक जैसा निर्णय लेते हैं, वो एक जैसे होते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है, दोस्त होते क्या है? क्या दोस्ती को हम जानते हैं? क्या जो आपके साथ बैठकर पी रहा है, स्मोक कर रहा है, क्या वो आपका अच्छा दोस्त है? नहीं। अगर वो दोस्त होता तो आपको ये करने से रोकता। वो ज़रूर से आपका दुश्मन है। जो आपके साथ वो गलत काम कर रहा है, पार्टनर इन क्राइम की, वो आपको गलत चीज़ों के लिए नहीं रोक रहा है। वो आपका दोस्त बिल्कुल नहीं है। समाज में बहुत सारे रिश्ते हैं। वो है पति पत्नी का, भाई बहन का, या माता पिता के। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, संभावनाएं अपार हैं। उन रिश्तों को आप कहीं भी ढूंढिए, आपको दोस्त मिल जाएगा। दोस्त एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह होना चाहिए। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे? जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की सतह के नीचे से भी खोज कर ले आते हैं कि यहाँ कौन सी सभ्यता थी, क्या संस्कृति थी। उसी तरह से दोस्त वो होना चाहिए जो आपको आपकी संभावनाओं से आगे खींच कर ले जाए, और आपकी जो कल्पनाएं हैं, जो कैपेबिलिटी है, जो इच्छाएं हैं, जो आप कर सकते हैं, वो दृढ़ निश्चय है, वहाँ तक वो आपको खींच कर ले जाए। मानिए जैसे कल आपका एग्ज़ाम हो, और आपने मान लिया कि अब तो मेरी पढ़ाई हो गई है। घर में किसी ने पूछा कि भाई इतना जल्दी सोने जा रहे हो, पढ़ाई हो गई? तो वो जंजी वाला रिप्लाई, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ, अब हो गया, अब नहीं पढ़ना है। उस टाइम पर आपके दोस्त का फ़ोन आए और वो ये पूछे आपसे, यार बता ना उस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्या यार कुछ इम्पोर्टेंट का आइडिया है क्या? क्या ये जो क्वेश्चन है यार थोड़ा सा समझा देगा, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। उस टाइम पर जब आप सोने जा रहे थे, तब उस दोस्त ने आपको आपके कंफर्ट से उठाया, और उसके कहने से, आपके पूछने से, उसके आप उठे, आपने अपना कंफर्ट छोड़ा, आप उठे, किताब उठाई, आपने 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और पढ़े, कुछ उसको बताने के लिए कुछ और समझा। ये आपका सच्चा दोस्त होगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए बुरा लग सकता है, पर असल मायने में वो आपका सच्चा दोस्त होगा। वही आपके फ्रेंडशिप डे का सच्चा अधिकारी है, जो आपकी संभावनाओं से खींचकर आपको आगे ले जाए। जहाँ पर आप रुक गए हों, वो निरंतर प्रगतिशील बनाए आपको। वो आपका सच्चा मित्र है। किसी की 2 लाइनें हैं जो मुझे याद आ रही हैं कि किताबें दिल का कोई सफ़ा खाली नहीं होता, दोस्त वहाँ भी हाल पढ़ लेता है जहाँ कुछ लिखा नहीं होता। तो ऐसा दोस्त खोजिए कि आपको आपसे बेहतर समझ सके, और आपको आपसे बेहतर समझने में, ज़िंदगी की परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा रह सके। बिल्कुल वैसा ही जैसे दोस्त का नाम एक खत में जेब में रख लिया हमने, बगल से कोई गुजरा और पूछा, इत्र का नाम क्या है? तो ये खत एक ही क्यों ना हो, पर आपकी जेब में वो एक खत भी आपकी ज़िंदगी पलटने के लिए बहुत है। तो ये इन अदर वर्ड्स, इट्स वेरी मोमेंटस टू अंडरस्टैंड कि द बेस्ट फ्रेंड विल नॉट लव्ड बाय यू। तो जो भी आप प्यार नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वही आपके लाइफ का कॉलिन हो, वही आपकी लाइफ का वो ग्लास क्लीनर हो। अब ब्रांड का बहुत प्रमोशन तो नहीं करेंगे। उस ग्लास क्लीनर को ढूंढिए, जो आपके ग्लास में जो सूक्ष्म जो स्पॉट और गंदगियां हैं ना, उनको भी साफ करके क्रिस्टल क्लियर बना सके। ऐसा एक दोस्त ही बहुत है।
मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी सहमति हुई हो, या मेरे राय या सुझाव या मेरी सोच कहीं भी कुछ इम्पैक्ट डाल सकी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। आपके सहयोग की अपेक्षाएँ हैं। थैंक यू।